लेख है आपको क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अर्थात मासा निकालना है। तो देखिए 135 पहला आपका सवाल है 135 और 225। तो देखिए इसमें 225 ग्रेटर है 135 की तुलना में। तो हम देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय देख लेंगे क्या है आपकी। ये होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू आर ग्रेटर दैन बी, अर्थात जो r का मान है यह तो 0 के बराबर होगा यह 0 से अधिक होगा और r का मान b से छोटा होगा। तो देखिए इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम इसका मासा निकालते हैं। तो देखिए पहले हम भागफल विधि का प्रयोग कर रहे हैं चरण 1 में। तो देखिए आपका 135 का भाग दे रहे हैं 225 में। तो कितना है 135 एकम 135। तो देखिए घटाएंगे 5 में 5 गया 0 और 12 में 3 गया तो 9। तो अब इसे हमें चरण 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लिखना है। तो देखिए 225 ये आपका भाज्य हो गया बराबर 135 भाजक गुणे 1 भागफल है प्लस 90 शेषफल है। तो हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब देखिए जो शेषफल है वो आपका शून्य के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें दूसरे चरण में आपका जाना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा चरण क्या है आपका कि हम 90 का भाग अब 135 में देंगे। तो 90 एकम 90 एक बार गया, अब घटा देंगे 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गए 4, 45 आया। तो अब इसे चरण 2 में लिखेंगे। पहला आपका भाज्य कितना है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। तो ये आपका देखें तो शेषफल क्या है 45 है 0 के बराबर नहीं। तो हम लिख सकते हैं शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें अगले चरण तीसरे में जाना पड़ेगा। अब आपका 45 का भाग 90 में देना पड़ेगा। तो देखिए 45 भागे 90 तो 45 दूनी 90 0 आ गया। तो चरण 3 आपका बन जाएगा। इसमें भाज्य आपका 90 है बराबर भाजक 45 गुणे 2 है आपका भागफल और शेषफल क्या आया है 0 आया। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ चूँकि चरण 3 में शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 135 और 225 का क्या आ जाएगा 45, अर्थात हमारा मासा क्या आ गया आपका 45। प्रश्न है 196 व 38,220। इसमें देखिए ध्यान देंगे कि 38,220 ग्रेटर है 196 से, अर्थात हमें 196 का भाग देना है 38,220 में। देखिए देखते हैं तो 196 भागे 38,220 देखिए एक बार जाएगा आपका। तो 196 कम 196 इसको घटा देंगे 12 में 6 गए 6, 17 में 9 गए 8 और 2 में 1 गए 1। देखिए 18 तो 12 लिए तो 1862 होगा 196। देखिए 9 बार जाएगा तो 9 छक्का 51 की 4 5 हासिल हुआ 9 में 81 81 5 86 की 6 8 8 हासिल हुआ 9 एकम 9 9 8 17। तो देखिए घटा रहे हैं तो 12 में 4 गए 8 आया और 15 में 6 गए 9 0 को 12 लिया 196। ये आपका 5 बार जाता है 5 छक्का 30 की 0 3 हासिल हुआ 9 5 45 3 48 की 8 4 हासिल हुआ 5 एकम 5 4 9। देखिए 0 आ गया। तो जब 0 समाप्त हो गया तो अर्थात हमें चरण हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0 आया आपका। तो शेषफल क्या है आपका 0 है। तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 का मार्क दिया 220 तो 196 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मासा 196 आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल आपको दे रहा है 867 और 255। देखिए 867 ग्रेटर है किससे 255 से। तो हम लिख सकते हैं कि 255 लेस दैन 867 से। देखिए हम छोटी संख्या का भाग देंगे अब तो 225 भागे 867। देखिए कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है 5 की 15 5 1 हासिल हुआ 5 की 15 1 16 की 6 1 हासिल हुआ 3 दूनी 6 1 7 घटा देंगे 7 में 5 गए 2 आया 6 में 6 गए 0 8 में 7 गए 1। देखिए ये आपका इससे पहला चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला चरण क्या है इसमें
867 आपका भाज्य है बराबर 255, ये आपका भाजक हो गया। और इसका भागफल कितना है 3, और शेष फल आपका कितना है देखिए 102 है। ये पहला चरण कंप्लीट हो। तो 102 जीरो के बराबर तो नहीं है शेष फल, तो शेष फल डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें पुनः 102 का भाग किस में देना पड़ेगा 255। तो देखिए भाग दे रहे हैं 102 भागे 255, तो 102 दूनी 204 होता है। तो देखिए 5 में 4 गए 1 आया, 5 में 0 गया 5 आया। तो देखिए ये आपका दूसरा चरण आ गया। तो इसमें आपका भाज्य कितना है 255 है, और भाजक कितना है 102 है, भागफल 2 है, शेष फल 51 है। चरण 2 में हम लिख लेते हैं 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। तो देखिए आपका जो 51 है अर्थात शेष फल डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो हमें 51 का भाग फिर पुनः देना पड़ेगा। इसमें 102 में देते हैं तो 51 दूनी 102 होता है, 2 बार आपका गया, तो 102 में 102 घटाएंगे तो 0 आ गया आपका। देखिए चरण 3 में हम इसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपका भाज्य कितना है 102 है, भाजक 51 है, भागफल 2 और शेष फल 0। तो देखिए 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तब देखिए यहाँ शेष फल आपका, चूँकि चरण 3 में शेष फल 0 आ गया, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 867 कामा 255 बराबर 51, अर्थात इनका मासा क्या आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ले रहे हैं। आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर pq+r। कंडीशन होती है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b, अर्थात r का मान 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है, और b से छोटा है। तो यहाँ a आपका भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेष फल है। तो देखिए मान लेंगे माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 ले रहे हैं। तो तुलनात्मक देखें तो चूँकि 6 क्यों लिखा है तो यह तुलना करने में b बराबर आपका 6 आ रहा है। a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r, और r का मान हम 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें लिखा है कि r b से छोटा होना चाहिए, तो हमने b 6 है आपका, तो 6 से कम लिया, और r 0 के बराबर हो, ये 0 से बड़ा हो, तो देखिए r का मान 0 से 0 ले लिया और 0 से बड़ा ले लिया। तो देखिए जब r बराबर 0 ले रहे हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q+0, अर्थात 6q आ गया। तो देखिए इसमें 2 कॉमन लें तो 3q, अर्थात ये 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 से विभाज्य है इसे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं ये सम संख्या है। r बराबर 1 रखें तो ये आपका आया 6q+1। तो अब देखिए ये 2 से काटने पर नहीं कट रहा है, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये आपकी विषम संख्या है। r बराबर 2 रख रहे हैं तो a बराबर आ जाएगा 6q+2, 2 कॉमन इसमें दिख रहा है, अर्थात तो ये 2 से विभाज्य है, अर्थात ये आपकी सम संख्या है। r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर 6q+3, 3 कॉमन लिया 2q+1, अर्थात ये देखिए 2 से काटने पर नहीं कट रही है, अर्थात ये आपकी विषम संख्या है। r बराबर 4 रखते हैं तो 6q+4, तो देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 3q+2 कोष्टक में आ गया। अब देखिए 2 से कट रहा है, अर्थात ये आपकी सम संख्या है। r बराबर 5 रखते हैं तो a बराबर 6q+5, तो देखिए 6q ये आपसे 2 का विभाज्य नहीं है, अर्थात ये विषम संख्या है। तो हमें कह रहा था, ये प्रश्न हमारा कह रहा था कि दर्शाई कोई भी धनात्मक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक के लिए तो हमने देखा यहाँ विषम पूर्णांक हमारा पहला क्या आया 6q+1 आया, दूसरा क्या आया 6q+3 आया, और तीसरा क्या विषम संख्या विषम पूर्णांक आपका 6q+5 आया। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपके क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की
अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए चूँकि अधिकतम संख्या निकालना अर्थात मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसमें हमें देखिए हल, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका, 616 और 32 का। तो इसमें 616 ग्रेटर है 32 की तुलना में, तो 616 बड़ी है किससे, 32 से, तो हमें 32 का भाग देना है। तो देखिए हम 616 में दे रहे हैं 32 का भाग, तो ये आपका एक बार जाएगा पहले, तो 61 में 32 घटाएंगे तो 11 में 2 गए 9 आया, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गए 2, 6 उतारा लिया। तो अब देखिए ये 9 बार जा रहा है, तो 9 दूनी 18 कि 8 एक हासिल हुआ, 9 3 27, 1 28। देखिए घटा देंगे इसमें, तो 16 में 8 गए 8। तो देखिए ये आपका जो पहला चरण हुआ 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। यहाँ 616 आपका भाज्य है, 32 आपका भाजक है, 19 भागफल प्लस 8 शेषफल। तो देखिए जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें दूसरे चरण में अब 8 का भाग 32 में देना पड़ेगा। तो 8 चौको 32, 32 में 32 गए 0। तो देखिए जब हमारा दूसरा चरण आएगा तो 32 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ 32 आपका भाज्य है, 8 भाजक है, 4 भागफल है और 0 शेषफल है। क्योंकि शेषफल आपका 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मासा है 616 और 32 का वो 8 आएगा। तो अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना आ गया, 8 आ गया। अर्थात आप देखिए चौथा सवाल है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। देखिए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ + R। कंडीशन क्या है कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू R ग्रेटर दैन B। तो देखिए यहाँ हम B बराबर यदि 3 मान लें तो ये आपका a बराबर क्या हो जाएगा, 3Q + R। अब क्योंकि हमें 3 रूपों निकालना है तो हम R बराबर क्या ले सकते हैं, 0, क्योंकि B का मान देखा जाए इसमें कि R का मान B से कम होता है तो 0 1 2 ले सकते हैं, R का मान 0 के बराबर भी ले सकते हैं। तो इसके 3 मान यदि हम 0 रख दें तो a बराबर 3Q आ जाएगा, 1 रख दें तो a बराबर 3Q + 1 आ जाएगा, और 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3Q + 2। तो इस प्रकार आपको 3 प्राप्त हुए संख्या। आपको क्या प्राप्त हुई, पहला a बराबर 3Q, a बराबर 3Q + 1 और a बराबर 3Q + 2। तो हमें करना क्या है, कह रहा है कि किसी धनात्मक m के लिए, तब इसका देखिए पूर्णांक का वर्ग है निकालना है। तो देखिए पूर्णांक a है हमारा, क्योंकि हमने a को पूर्णांक माना है। अब देखिए हम इसका वर्ग कर रहे हैं, तो ये आपका a बराबर 3Q लिया तो a स्क्वायर बराबर क्या है, 9Q²। तो इसमें देखिए हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 कोष्टक में 3Q²। तो हमें 3m के रूप का बनाना था, तो हम मान लेंगे इसमें कि 3Q² बराबर m, तो Q² बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। इसी प्रकार आपको अब दूसरा ले लेना है, a बराबर क्या है, दूसरा आपको दिए है 3Q + 1, तो a² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्क करिए तो 3 3 का 9 Q² प्लस 3 दूनी 6 Q + 1, a + b का होल स्क्वायर से इसे हल कर लिया हम। तो अब देखिए इसमें दो पदों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3Q² + 2Q कोष्टक 1 + 1। तो अब इसको हम m मान सकते हैं, तो ये आपका हो गया 3m + 1, m बराबर हमने क्या मान लिया, 3Q² + 2Q। तो देखिए अब इसका हम a बराबर ले रहे हैं 3Q + 2, तीसरा पद ले रहे हैं, तो a² बराबर 3Q + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, a² बराबर, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9Q² प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12Q + 2 का वर्ग 4। तो हम इसे ले सकते हैं 3Q² + 12Q, और 4 को तोड़ ले 3 + 1। तो देखिए अब इसमें 3 कॉमन दिखने लगा, तो 3Q + 4Q + 1, और +1 को हमने बाहर निकाल दिया। तो हम इसको अब m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m + 1। तो m बराबर हमने क्या माना, 3Q² + 4Q + 1। तो ये आपका 3m + 1 के रूप का हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9 + 8 के रूप का होता है। तो देखिए जैसे अभी चौथा सवाल किया उसी प्रकार पाँचवा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी क्या है, a बराबर BQ + R। यहाँ कंडीशन क्या है कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू R ग्रेटर दैन B। तो हम a बराबर
लिख सकते हैं 3q प्लस r। तो हमने यहाँ आपका p बराबर 3 ले लिया, तो r बराबर 0 1 तो ले सकते हैं। अब देखिए r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ गया 3q, r बराबर 1 रखा तो a बराबर क्या आ गया 3q प्लस 1 आ गया, r बराबर 2 रखा तो क्या आ गया 3q प्लस 2। अब इसी का हमें घन करना, इसका घन 9m के रूप में लेना है। तो देखिए a क्यूब किया, a का घन निकाला तो ये 3q का घन, तो 9 3 का घन क्या होता है 27, 27 क्यूब, जैसे 9 बाहर ले सकते हैं तो ये हो गया 9 3q। तो ये आपका 3q को हम m मान लें तो ये हो गया आपका 9m, हमने 3q को m माना तो ये आपका 9m के रूप का हो गया। अब देखिए दूसरा ले रहा है कि a बराबर 3q प्लस 1, तो अब इसका देखिए घन निकालना है तो 3q प्लस 1 का क्यूब, तो हम इसका क्यूब लगाएंगे तो पहला हो जाएगा 3 का घन होता है 27 क्यूब प्लस 1 का घन 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 3q प्लस गुणे 1, कोष्टक में 3q प्लस 1। हम इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखिए 27 क्यूब प्लस 1, अब इसमें 3 3 का 9 क्यूब कोष्टक में 3q प्लस 1। देखिए अंदर ले जाएंगे तो 27 क्यूब प्लस 1, 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। तो देखिए 1 को हम पीछे साइड ले लें, माने बढ़ते हुए क्रम में यदि लिखें क्यू की घातों को तो 27 क्यू की घातें 3 प्लस 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो देखिए यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो इसको हमने m मान लिया तो ये हो गया 9m प्लस 1। किसको माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इसी प्रकार तीसरा आपको दिए है, तीसरा निकालना है आपका, तो ये आपका a बराबर 3q प्लस 2 है तो इसका घन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब, तो ये 27 क्यूब की घात 3 प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 3 गुणे 3q प्लस 2 कोष्टक में 3q प्लस 2। हमने किसका सूत्र लगा दिया a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र, तो ये हो गया 27 क्यूब प्लस 8 को 2 साइड 8 को आगे ले जाएंगे तो ये हो गया 3 3 का 9 क्यूब, 3 3 का 9 क्यूब और 9 दूनी 18 क्यूब, कोष्टक में क्या है 3q प्लस 2। 8 ले लिया हमने, 18 को अंदर करते हैं 27 क्यूब प्लस 18 या 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यूब प्लस 8। तो देखिए इसमें 9 कॉमन दिख रहा है तो ये आपका आ गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो इसे हम m मान लें तो ये 9m प्लस 8 के रूप का हो गया, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। और हमने m किसे माना है 3q क्यूब, 3q की घातें 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये आपका 9m प्लस 8। और हमें निकालना किस रूप में था, प्रश्न कह रहा था कि जो पूर्णांक का घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पूर्णांक है किस रूप का होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का